Hello friends, welcome you all to our YouTube channel Avinash Maths Mantra. I hope you all are well and you are keeping your studies in proper manner. So हम बात कर रहे थे कंप्यूटर सीखो सीरीज में। हमने अभी रिसेंटली जो टॉपिक पढ़ा है वो है आपका बाइनरी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मैं उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को बताना चाहती हूँ, थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए कि हमें वो चीज़ें जो हैं एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में कैसे क्या हो रही हैं वो हमें समझ में आ जाए, और कुछ और ट्रिक्स भी आप साथ में जान लें कि जैसे हमने अपना क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है वो हमें पता चल पाए। लास्ट मैंने वीडियो में आपको बाइनरी एडिशन बताया था कि आपको कैसे करना है और आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं अपने बाइनरी वैल्यूज को डेसिमल वैल्यूज में कन्वर्ट करके कि आपने क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया है। आज हम जो बात करेंगे वो हम बाइनरी सब्सट्रैक्शन पे बात करेंगे कि बाइनरी सब्सट्रैक्शन में बेसिकली होता क्या है, मतलब डिटेल में समझेंगे और उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं वो भी जान लेंगे। तो आइए रूल से स्टार्ट करते हैं। देखिए बाइनरी सब्सट्रैक्शन में आपको मैं बता दूं, देखिए जो होता है 0 - 0 बाइनरी आपका दो नंबर्स पे चलता है, एक 0 और एक 1 पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि 0 - 0 बोले तो 0, ठीक है। अब देखिए 1 से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या होगा 0, ठीक है। 1 से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1। लेकिन अगर हम 0 से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 विथ बोरो 1। अब इस बात को अभी हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि देखिए यहाँ पे हर कॉलम की एक वैल्यू होती है, सॉरी यहाँ पे हमें हर कॉलम की वैल्यू होती है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि ये कैसे होता है। एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, एक ये हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 8। ये जो वैल्यूज हैं ये मैंने आपको बताया है जब हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, हम उस नंबर को पीछे से लेते हैं और उसको 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 ऐसे करके मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं तो हमें डेसिमल मिल जाता है। ये पिछले वीडियो मैंने बताया है, आप देख सकते हैं। तो ये जो 1 2 4 8 मैंने लिखा है ये कुछ नहीं है, ये वही है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 4 एंड सो ऑन। तो अब देखिए यहाँ पे हमने बताया कि 0 से 1 को अगर हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, 0 से 1 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ रूल्स पे देखें तो ये 1 आएगा विद बोरो 1। बोरो का मतलब होगा कि यहाँ पे हम फिर इसको मतलब यहाँ से हम एक 1 उधार ले रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए इस उधार का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस उधार का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पे जो 2 है, ठीक है, यहाँ पे जो 1 है उसकी वैल्यू 2 में है, ये 2's कॉलम है, और इस 1 को हम जब यहाँ पे लेके आएंगे तो एक्सक्यूज मी, ये 1's कॉलम में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब ये 2's कॉलम में है, इसको 1's कॉलम में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1। 2 1s में हम एक 1s को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1। अब ये 1 हमने यहाँ बोरो दे दिया है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0, ठीक। अगेन हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फिर से 0 है और ये 1 है, तो अब हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो 1 है इसकी वैल्यू क्या है 4, तो ये 4th कॉलम में है और हम 4th कॉलम से इसको 2's कॉलम में लेके आएंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 2's। 4 1s जब 2's कॉलम में आएगा तो वो 2 2's लिखा जाएगा। अब 2 2's में से हम 1 2 हटाएंगे, मतलब 2
टू टूज में से हम 2 1s हटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे भी वही चीज हुई भाई, हमने इसको क्या किया, इधर बोरो दे दिया, ठीक है, तो 0 अगेन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो 0 माइनस 0 क्या होता है, 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 से 0 सब्सट्रैक्ट होगा, ये कहीं भी बोरो नहीं गया है, ये 1 से 0 सब्सट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक, अब देखिए ये हमारा आंसर आ गया फाइनल सब्सट्रैक्शन का। और हम इसमें कुछ नहीं करते थे, जब हमने पिछले वीडियोस में आपको सब्सट्रैक्शन बताया है तो हम बस यहाँ पे -1 कर देते थे, 12 लेने का मतलब इधर पे -1 हो गया। तो उस -1 पे भी हम क्या करते थे कि इस 1 से मतलब फिर हाँ, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे कि हमारे पास 0 माइनस 1 क्या होता है कि 1 होता है विथ बारोइंग 1, और जब हमने इधर से 1 बोरो कर लिया तो हम यहाँ पे -1 कर लेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को डिटेल में समझने के लिए आपका ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे -1 क्यों हो गया, ये इस कॉलम से अगर 1 इधर जाएगा तो क्या होगा, इस कॉलम से जाएगा तो क्या होगा इसकी वैल्यूज, ठीक है। ये आपका 1s कॉलम है, ये 2s है, ये 4s है, ये 8 कॉलम है। अब जैसे जैसे आप बोरो देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पहले कॉलम की बात करें, यहाँ पे 0 था, 0 माइनस 1 करना था, बोरो लेंगे तो कैसे लेंगे, सॉरी बोरो लेंगे तो हम कैसे लेंगे कि हम अपने 2s कॉलम से 1s कॉलम में बोरो लेके आएंगे। तो यहाँ पे जो 1 है इसकी वैल्यू 2s थी, मतलब 2s कॉलम के हिसाब से थी, लेकिन जब ये वैल्यू 1s कॉलम में आएगी तो ये 1 हो जाएगा, मतलब ये 2s 1 आएगा, ठीक, 2s 1 आएगा और उससे 1 1 जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1। ऐसे समझ लीजिए जैसे 2 से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 1 बचता है। फिर अब हम इस कॉलम की अगर पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये 2s कॉलम है, ये 4s कॉलम है, यहाँ पे ये 0 हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने 4s कॉलम से 1 को लेके 2s कॉलम में आना पड़ेगा। तो 4s कॉलम पे 1 की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, 4 into 1, बट ये 2s कॉलम में आएगा तो ये 2 into 2s आएगा, ठीक। तो 2 2s से हमें 2 1s हटाना है तो फिर 1 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 0 बचेगा, और 0 से 0 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, उसके लिए बारो की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे 1 से 0 सब्ट्रैक्ट हो गया तो आ गया 1। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पिछले वीडियो में हमने ये बहुत सिंपली बस यहाँ पे -1 कर देते थे और इसी रूल पे चलते रहते थे, लेकिन ये विथ बारो 1 का मतलब इस वीडियो में आपको ज्यादा क्लियर हुआ होगा कि कैसे बारो आ रहा है, उसकी वैल्यू कैसे बदल रही है। अब देखिए आपको ये जानना है कि ये क्वेश्चन मेरा सही है या गलत, तो उसके लिए सो सिंपल, मैंने आपको एडिशन में भी यही ट्रिक बताई है। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है इसको आप पहले क्या करिए, डेसिमल में, देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताई हूँ इसलिए मैं इसको फिर से साफ साफ लिख लेती हूँ। दूसरी वैल्यू आपकी है 0 0 1 1, ठीक है। अब इसको डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, इसके ऊपर इसकी वैल्यूज लिख दीजिए, 1 2 4 8। अब देखिए इसको देखिए क्या होगा, ये 8 4 12 और 2 कितना हुआ 14, ठीक है 14। ये कितना होगा, ये आपका 2 और एक कितना 3, ठीक है, तो आपका कितना आएगा आंसर 11। अब आप ये देखिए जो ये आपके पास आ रहा है क्या ये 11 है, इसको लिखिए यहाँ पे 1 0 1 1, तो ये कितना है 2 1 3 3 और 8 कितना हो गया 11। तो देखिए ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करके कि हम जो क्वेश्चन किए हैं वो हमारा सही है कि नहीं है। आइए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और समझते हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आपका 1 1 0 0 और 0 1 1 1, ठीक है। अब देखिए इसको भी पहले आप अपना कॉलम की वैल्यू लिख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 2 4 एंड 8, ठीक। अब देखिए
हम इसको फिर से समझेंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, हमें बोरो लेना है। बोरो हम इस कॉलम से नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुद 0 है, तो बोरो हम यहाँ से लेंगे फोर्थ कॉलम से। तो फोर्थ कॉलम में किसी भी चीज की वैल्यू क्या है आपकी? 1 फोर्थ है, मतलब 1 into 4 है, ठीक है। ये चीज 2 कॉलम में उठ के आएगी, तो ये 2 कॉलम में इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 2s आएंगे, ओके। और 2 2s में से एक जो आपका 2 होगा 1 कॉलम में जाएगा, तो वो 2 into 1 आएगा, ठीक है। मतलब जो बोरो इसने 4th कॉलम से दिया उसमें 2 2s में से एक 2s यहाँ चला जाएगा 1s, ठीक है, 1th कॉलम में। तो 1st कॉलम में एक 2s की वैल्यू क्या होती है? 2 into 1। 4th कॉलम में इसकी वैल्यू 2s की क्या होती है? 2 into 2, ठीक। अब देखिए इस 2 1 से एक 1 हम हटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? एक 1, ठीक है। अब 2 2s में से एक 2s गया था, एक 2s बचा है, फिर वही एक 2 से हम अपना 1 हटाएंगे तो फिर हमारे पास कितना बचेगा? 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको बोरो दे चुके हैं, तो ये क्या है? ये 0 हो गया, ठीक। अब 0 में से 1, फिर अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 8 कॉलम है, इसकी वैल्यू क्या है? 1 into 8। और जब ये यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा? 2 into 4, ठीक। ये हो जाएगा आपका 2 into 4, ठीक है। 2 4s आएंगे यहाँ पे, 2 4 से आप 1 4 हटाएंगे तो फिर आपका 1 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या हुआ? आपने बोरो दिया है तो ये 0 हो जाएगा, और 0 में से 0 गया तो ये 0, ठीक। ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट बोरो लेने का। बाकी अगर आपको ये चीज समझाने के लिए है, आपको एग्जाम में करना है, तो उसका भी सिंपल तरीका मैं आपको बता देती हूँ इसको देखते हुए, ठीक है। उसका तरीका देख लीजिए, देखिए कैसे होता है। 1 1 0 0 0 1 1 1, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल बस बोरो लेते। देखो 0 - 1 करना था हमें, 1 आएगा, यहाँ पे बोरो 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 - 1 अगेन हमें करना है, तो हमारे पास क्या आएगा? 1, और 1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कुछ 0 - 1 1 विथ आपका बोरोइंग 1, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 - 1 कितना हो जाएगा आपके पास? 1 विथ बोरोइंग 1, एंड 1 - 1 इज अगेन 0। 1 - 1 0, 0 - 1 is again your 1, and 1 with borrowing 1, 1 - 0 is a 1, and 1 - 1 is 0. If I have 0 1 1, ये क्या था? 1 1 0 0, कुछ गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। 2s कॉलम में आएगा तो 1 0 - 1, ये हो जाएगा 1 आपका, ठीक है। 1 इस बोरोइंग को इधर से हमें बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2s 2 आएगा, 1 2s में से 1 आएगा। अच्छा ओके, ये 0 आएगा। ये 0 क्यों आएगा इसका मैं रीजन बताती हूँ। ये मैं यहाँ पे गलत देख गई। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमने यहाँ से 4 1 से, ठीक है, 4 1 से पहले हम इस कॉलम में लेके आए, तो यहाँ पे 2 2s आएंगे। 2 2s में से एक 2s यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे एक ही 2s बचा है, ठीक है। तो एक 2s में से जब हम एक 2s हटा देंगे, ठीक है, 2s कॉलम में ये 1 है और ये आपका 2 है, ठीक है, एक ही 2 है यहाँ पे। मतलब 2 into 1 में से एक 2s हमारा यहाँ चला गया, तो यहाँ पे 2 into 1 मतलब एक 2s यहाँ पे आ गया। तो ये 1 से 1 जाएगा तो क्या, मतलब 2 1 से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 बचेगा हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास एक ही 2s बचा है, क्योंकि एक 2s यहाँ चला गया है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास 1 into 2 ही बचा हुआ है, ये भी 1 into 2 ही है। तो ये 1 into 2 है, मतलब 1 2s है और ये भी 1 2s ही है। तो ये जब आपस में घटेंगे ऐसे समझ लीजिए जैसे 1 2s है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे जो ये 1 है इसकी वैल्यू भी हमारी 1 2s है। तो जब सेम चीज को हम घटाते हैं तो क्या होगा? 0 बचेगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से जब हम यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या है, इस चीज को बोरो दे चुके हैं इधर। भाई ये हमने जब 4 1 बोरो दिया तो वो दोनों कॉलम में जाके आधा आधा बढ़ गया। यहाँ पे एक 1 की वैल्यू क्या होती है?
2 1s होगी। क्यों? क्योंकि इधर से आ रहा है। और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे एक ही 2s बचेगा 2s कॉलम में, क्योंकि एक हमने इधर बोरो दे दिया है। ठीक, ऐसे समझ लीजिए एक टॉफी थी आपके पास, यहां से एक टॉफी चली, आधी इसके पास गई आधी इसके पास गई। इसकी वैल्यू क्या है कि इसकी वैल्यू 1s कॉलम के हिसाब से है, तो वो जो एक टॉफी गई वो हम उसको 2 1s लिखेंगे, और एक जो टॉफी हमारी अपनी बची है आधी, वो क्या हो जाएगी, वो 2s कॉलम में रहेगी, लेकिन उसको हम एक ही काउंट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जब हमने यहाँ से बोरो दे दिया तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, 0 है। अब यहां से क्या होगा कि 8 कॉलम से हम 4th कॉलम में 1 को बोरो देंगे। तो जब 8 कॉलम से, भाई 8 कॉलम में हमारे 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 into 8, ठीक है। इसको हम 4th कॉलम में देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 into 4। 2 4s में से एक 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक 4 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 में से 0 गया तो 0 हो गया। ठीक, ये आया। यहाँ पे मैं थोड़ा गलती कर गई थी। अब ये आपका सही है या गलत, इसको कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको उसी तरह चेक करेंगे। देखिए ये हमने लिख लिया है, रुकिए मैं इसको हटा देती हूँ, फिर से लिख लेती हूँ। क्वेश्चन है आपका 1 1 0 0, दूसरा है आपका 0 and 1 1 1। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको। इसके ऊपर वो लिख लीजिए अपना वैल्यू क्या है, 1 2 4 8। ये देखिए क्या है, 8 4 12। ठीक है, ये 12 है। ये कितना है आपका, 4 2 6 1 7। ठीक, आएगा कितना, 5। अब ये जो आ रहा है देखिए क्या ये 5 है, 0 1 0 1। ठीक, अब देखिए 4 और 1 5। ठीक, 5 आ रहा है। अब देखिए ये चीज करने से क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि जैसे मैं यहाँ पे क्या थी, मैंने यहाँ से बोरो लिया, लेकिन मैंने क्या किया, मैं ये भूल गई कि इस बोरो को आधा में इधर भी देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना उसी हिसाब से नियम लिख दिया कि यहाँ पे 2 2s है तो 1 2s गया, तो यहाँ पे 1 बचा। तो मैं यहाँ गलती कर गई थी, लेकिन अब क्या है, अगर हम इसको इस तरह से चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये 12 है और ये आपका 7 है, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा आपका। और ये देखिए 4 और 1 5, ये देखिए 5 बच रहा है आपका। तो डेसिमल में कन्वर्ट करके, स्पेशली सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन में, कभी कभी क्या होता है एडिशन में हम ना गलती करें, लेकिन सब्सट्रैक्शन में गलती के चांसेस होते हैं इनिशियल स्टेज में, जब आप शुरुआत में कर रहे होते हैं। तो इस तरह से चेक करने पे हमें और भी क्लैरिटी मिल जाती है कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिक्कत है या हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन से सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हुआ होगा। मैं कुछ वीडियोस में और आपको क्वेश्चंस बताऊंगी सब्सट्रैक्शन के, डिवीजन के, आगे आने वाली क्लासेस में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करिए। जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।